आप इजराइल के पेटा टिकवा शहर में ईरान ने हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचाई है। तो इजराइल के पेटा टिकवा शहर में ईरान की ओर से जोरदार हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के जरिए इजराइल में तबाही मचाई गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं इजराइल के, जहां पे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई है। इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। कई जगहों पर जो बिल्डिंग है वो आधी नुकसान में है और आधी बच गई है। कई जगहों पर बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए हैं। तो तस्वीरें बताने के लिए काफी कि ईरान की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से क्या हाल हो गया इजराइल में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बुलाई है बैठक। रूस के अनुरोध पर यह बुलाई गई है आपात बैठक। तो देखिए बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये बैठक बुलाई है, इस मामले में अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान के जिन परमाणु संयंत्रों पर या यूं कहे तो न्यूक्लियर साइट्स पे इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए अटैक किए गए थे, वहां पर रेडिएशन लीक का खतरा भी सता रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से एक तरफ हमले चल रहे हैं इजराइल के ईरान पर, ईरान के इजराइल पर, दूसरी ओर यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो भी चौकन्नी हो गई है। उनकी ओर से बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं। खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्रमुख एजेंसी का दावा है इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव पर दावा किया गया है। न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, ये दावा किया गया है ANEA की ओर से, कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए हमले किए गए, इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। हालांकि तनाव दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। हमले एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। ईरान की ओर से भी हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से भी ईरान के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं। और इसी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इजराइल ईरान की जंग में अब इजराइल ने अपने नए हथियार से वार करना शुरू कर दिया है। मोसाद के एजेंट्स ने दावा किया है कि अब इस जंग में स्पाइक NLOS मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार किया गया है, जो फायर एंड फॉरगेट का काम करती है। आखिर कैसे काम करती मिसाइल, रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान और इजराइल की ये जंग लगातार घातक होती जा रही है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब जो खुलासा किया है वो काफी घातक है। ईरान पर इजराइल ने NLOS का इस्तेमाल किया है। पहली बार इस जंग में LSOS का इस्तेमाल किया गया। मोसाद के एजेंट्स ने किया घातक दावा। ईरानी स्रोत का दावा है कि मोसाद से जुड़े एजेंटों ने इजरायली स्पाइक NLOS मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया है, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। अब ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और इंटरनेट के जरिए रिमोट कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्पाइक NLOS मिसाइल लगभग 50 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है और इसमें लाइव वीडियो गाइडेंस सिस्टम होता है, जिससे ये छिपे हुए या फिर चलते फिरते टारगेट जैसे कि रडार और मिसाइल लॉन्चर पर बेहद सटीक हमला कर सकती है। ये इसे गोपनीय ऑपरेशन के लिए आदर्श हथियार बनाता है। 3 से 5 फीट की लंबी है ये मिसाइल। एक बार में 10 टारगेट मार सकती है। 30 सेकंड में लॉन्च, 15 सेकंड में रिलोड। ईरान के सोर्सेज ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सभी को NLOS मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। ये ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को सीधे देखे बिना भी उसे सटीकता से निशाना बना सकती है। यानी टारगेट भले ही पहाड़, जंगल या किसी इमारत के पीछे क्यों न छुपा हो, ये मिसाइल वहां तक पहुंचकर उसे तबाह कर सकती है। और इसी प्रणाली से इजराइल ने अपने सारे टारगेट को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आ गई है, तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान से बातचीत की है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन को फोन किया है। ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर ये चर्चा हुई है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को फोन किया है और यहाँ पर बातचीत की गई है। जिस तरीके के मौजूदा हालात बने हुए दो देशों के बीच में, उसको लेकर चर्चा की गई है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ईरान
पे हमले हो रहे हैं इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए, जहां पे ईरान को नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। तो अब तुर्की और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें जिस तरीके से हालात बने हुए हैं युद्ध के, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही यहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव। तो इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार से अगर बात की जाए तो ईरान में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, ईरान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है। ईरान में भागम भाग स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ईरान के नागरिक शहर खाली कर रहे हैं, तो वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के भी देश छोड़कर भागने की जुड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ईरान के इकलौते अड़ियल नेता के किसी भी देश में शरण लेने की खबर का क्या होगा, ईरान पे असर, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। इस वक्त ईरान और इजराइल में एक जैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। बारूद, काला धुआं और अफरा तफरी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को तबाह करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका अंजाम दोनों तरफ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 3 दिनों से जारी जंग में हुए नुकसान की बात करें तो इजराइल ईरान पर भारी पड़ता दिख रहा है। इजरायली हमलों में जहां ईरान के 224 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल ने अपने 14 लोगों को खोया है। जबकि घायलों की बात करें तो ईरान के 1280 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं इजराइल के 380 लोग जख्मी हैं। दरअसल इजराइल ने शुरुआत में ही ईरान के परमाणु ठिकानों और रक्षा ठिकानों को तबाह करके ईरान की कमर तोड़ दी। खासकर इजरायली हमलों में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने से ईरान को खासा नुकसान हुआ। जबकि पहले से की गई तैयारी के मद्देनजर इजराइल ज्यादा नुकसान उठाने से बच गया, जिसका अंतर अब ईरान में बढ़ते खौफ के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस खतरे ने ईरान की नींद उड़ा दी है, वो है ईरान पर इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका का कसता शिकंजा। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंगी जहाज की एंट्री हो रही है। ईरान को घेरने के लिए यूएस नौसेना एक्शन में है। अमेरिकी युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। ये अमेरिकी युद्धपोत खतरनाक हथियारों से लैस है। ईरान को इस बात की पूरी खबर है कि ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में यूएस युद्धपोत की एंट्री ने ईरान का डर बढ़ा दिया है। यही वजह है कि तबाही की आहट से अब पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई है। ईरान के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर तेहरान की है, जहां दहशत के चलते शहर छोड़कर भाग रहे लोगों की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है।